हेलो एवरीवन। व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे कारक तथा कारक के भेद। सबसे पहले कारक क्या है? संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। और अब परसर्ग। परसर्ग पर धन सर्ग दो शब्दों के जुड़ने से बना है। पर का अर्थ होता है पीछे और सर का अर्थ होता है जुड़ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम के पीछे जुड़ने वाली विभक्तियों को परसर्ग कहते हैं, जैसे का, के, की, में, को आदि। और अब हम लोग जानेंगे कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है कार्य को करने वाला। वाक्य में जिस शब्द से कार्य के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है ने, किंतु वाक्य में कभी कभी ने का प्रयोग नहीं भी किया जाता है। जैसे राम खाना खाता है, ने का प्रयोग नहीं हुआ है। हरीश ने पत्र लिखा, ने का प्रयोग हुआ है। तो अब हम यह जाने कि कहाँ ने का प्रयोग होता है और कहाँ नहीं होता है। वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाएगा, इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। और भूतकाल में ने का प्रयोग होता है, जैसे मम्मी ने खाना बनाया, पापा ने खाना खाया आदि। अब यदि हमें कर्ता कारक को पहचानने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तब हम क्रिया से कौन और किसने प्रश्न करेंगे। हमें जो उत्तर मिलेगा वह कर्ता कारक होगा। जैसे कौन खाना खाता है? राम। किसने पत्र लिखा? हरीश ने। तो राम और हरीश कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक। क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का परसर्ग है को, किंतु कर्ता कारक की भांति ही वाक्य में कभी कभी कर्म कारक के बाद भी को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे माताजी खाना बनाती हैं, को का प्रयोग नहीं हुआ है। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, को का प्रयोग हुआ है। तो कहाँ को का प्रयोग होगा और कहाँ को का प्रयोग नहीं होगा। अप्राणीवाचक मतलब जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके साथ को का प्रयोग नहीं होगा। जैसे माताजी खाना बनाती है, खाना अप्राणीवाचक है, खाना के साथ को का प्रयोग नहीं हुआ है। और प्राणीवाचक के साथ को का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को, बच्चे प्राणीवाचक है, अतः इनके साथ को का प्रयोग हुआ है। अब यदि वाक्य में दो कर्म आ गए तब हम क्या करेंगे? किसके साथ को लगाएंगे और किसके साथ को नहीं लगाएंगे। वहां भी यही नियम लागू होगा कि अप्राणीवाचक के साथ को नहीं लगाएंगे और प्राणीवाचक के साथ को लगाएंगे। जैसे नानी ने बच्चों को कहानी सुनाया। अब इस वाक्य में बच्चों को और कहानी दो कर्म हो गया, तो बच्चे क्या है? प्राणीवाचक है, को लगा, और कहानी अप्राणीवाचक है, अतः को नहीं लगा है। और अब तीसरा है करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन। कर्ता जिस साधन से कार्य को करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति है से, के द्वारा। जैसे प्रेरणा कलम से लिखती है, उसे पत्र के द्वारा सूचित किया गया। करण कारक को पहचानने के लिए हम क्रिया से, किससे, किसके द्वारा प्रश्न करते हैं। हमें जो उत्तर मिलता है वह करण कारक होता है। जैसे किससे लिखती है? कलम से। किसके द्वारा सूचित किया गया? पत्र के द्वारा। तो कलम से और पत्र के द्वारा करण कारक है। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक वाक्य में जिस पद से क्रिया किसके लिए की जा रही है इसका बोध होता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का परसर्ग है को, के लिए। जैसे मोहन ने मुझे पुस्तक दी, मैं पिताजी के लिए छतरी लाया। मतलब इसमें किसी को कुछ देने का भाव होता है। अब यदि हमें संप्रदान कारक को पहचानने में दिक्कत हो रही है तब हम क्रिया से किसे और किसके लिए प्रश्न करेंगे। हमें जो उत्तर मिलेगा वह संप्रदान कारक होगा। जैसे मोहन ने किसे पुस्तक दी? मुझे।
मैं किसके लिए छतरी लाया? पिताजी के लिए। तो मुझे और पिताजी के लिए संप्रदान कारक है। और नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलगाव। तो वाक्य में जिस शब्द से अलगाव का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, गंगा हिमालय से निकलती है। अब अपादान कारक को पहचानने के लिए हम क्रिया से कहां से प्रश्न करेंगे। हमें जो उत्तर मिलेगा वह अपादान कारक होगा। जैसे पत्ता कहां से गिरा? पेड़ से। गंगा कहां से निकलती है? हिमालय से। तो पेड़ से और हिमालय से अपादान कारक हुआ। और नेक्स्ट है संबंध कारक। वाक्य में जिस शब्द से एक संज्ञा तथा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा तथा सर्वनाम से संबंध पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का प्रसर्ग है काके की, नाने नी, रारे री। जैसे राम का भाई आया है, मेरी बहन बीमार है, राजू के मित्र आए हैं। अब यदि हमें संबंध कारक को पहचानने में दिक्कत हो रही है तब हम क्रिया से किसका, किसकी, किसके प्रश्न करेंगे। हमें जो उत्तर मिलेगा वह संबंध कारक होगा। जैसे किसका भाई आया है? राम का। किसकी बहन बीमार है? मेरी। किसके मित्र आए हैं? राजू के। तो राम का, मेरी, राजू के संबंध कारक हुआ। और नेक्स्ट है अधिकरण कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के घटित होने के स्थान का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति है में और पर। जैसे पुस्तक अलमारी में रखी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। यदि हमें अधिकरण कारक को पहचानने में दिक्कत हो रही है तब हम क्रिया से किस में और किस पर प्रश्न करेंगे। जो उत्तर मिलेगा वह अधिकरण कारक होगा। जैसे पुस्तक कहाँ रखी है? अलमारी में। चिड़िया किस पर बैठी है? पेड़ पर। तो अलमारी में और पेड़ पर अधिकरण कारक हुआ। और अब अंतिम है संबोधन। वाक्य में जिस शब्द से हम किसी को सावधान करते हैं, आवाज देते हैं, पुकारते हैं, संबोधित करते हैं उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का प्रसर्ग है हे, रे, अरे, ओ, अरि, अजे आदि। जैसे हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दीजिए, अरे लड़के यहाँ मत खेल। तो यह तो हुआ कारक और कारक के भेद। अब हम लोग जानेंगे कुछ मिलते जुलते कारक में अंतर। उस श्रृंखला में पहला अंतर है कर्म कारक और संप्रदान कारक। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों की विभक्ति को है, किंतु दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ कर्म कारक है और कहाँ संप्रदान कारक है। तो कर्म कारक जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा वहां पर कर्म कारक होगा। जैसे मम्मी ने भाई को खिलाया। अब खिलाना क्रिया का प्रभाव भाई पर पड़ रहा है, अतः यहाँ कर्म कारक है। और संप्रदान कारक जब किसी के लिए कुछ करने का बोध होता है वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे मैंने मित्रों को उपहार दिया, तो क्या किया गया? उपहार दिया गया। किसको? मित्रों को, अतः यहाँ संप्रदान कारक है। इसके अतिरिक्त हम क्या करेंगे? कर्म कारक में क्या और किसको प्रश्न करेंगे और संप्रदान कारक में किसे और किसके लिए प्रश्न करेंगे। और उस प्रश्न का जो उत्तर मिलेगा वह कर्म कारक और संप्रदान कारक होगा। और दूसरा अंतर है करण कारक और अपादान कारक। करण कारक का भी प्रसर्ग होता है से, अपादान कारक का भी प्रसर्ग होता है से, किंतु इन दोनों में भी अंतर है। तो करण कारक का से जो है वह किसी साधन का बोध कराता है और अपादान कारक का से अलगाव का बोध कराता है, पृथक्करण का बोध कराता है। जैसे मैंने कलम से लिखा, तो कलम से साधन का बोध कराया, अतः यहाँ पर करण कारक है। और अपादान कारक जहाँ पर अलगाव का बोध होता है, वह गांव से बाहर आया तो वह गांव से क्या हुआ? अलग हो गया, अतः यहाँ पर अपादान कारक है। और हमारा यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ। धन्यवाद।